तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रोटीन्स। प्रोटीन मिलके बनते हैं बहुत सारे अमाइनो अमाइनो। एसिड से, और वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं पेप्टाइड चेन से। और चूंकि वो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं और बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, तो इस चेन को हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अब एक प्रोटीन में एक से ज्यादा भी हो सकती है पॉलीपेप्टाइड चेन, सिंगल भी हो सकती है। सही है। और जो प्रोटीन्स हैं वो ज्यादातर कितने किस्म के अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं? 20 अमाइनो एसिड से। हर एक अमाइनो एसिड में दो ग्रुप्स होते हैं। NH2 अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप। और इस कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन, जिसके दोनों जानिब अलग अलग ग्रुप्स हैं। और हर अमाइनो एसिड में जो एक ग्रुप होता है जो चेंज होता रहता है, यानी कि ये वाले ग्रुप क्या है? सेम है। और ये ग्रुप कौन सा है? डिफरेंट है। तो कौन सा ग्रुप डिफरेंट होता है? इसको हम लोग कहते हैं रेडिकल। और हर अमाइनो एसिड में ये चेंज होता है, तो अमाइनो एसिड भी चेंज होते रहते हैं। आपको यहाँ पे जी सर। रेडिकल क्या नजर आ रहा है नीचे? अगर हम देखें, आर की बजाय क्या दिया हुआ है? H। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आर की बजाय CH3। यहाँ मिथाइल। क्या दिया हुआ है आपके पास? अच्छा सॉरी, तो सॉरी ये वाला नहीं, ऊपर वाला, आई मिस्टेक, ये ऊपर वाला था। यहाँ आर की बजाय H, यहाँ CH3, और यहाँ एक अल्कोहलिक ग्रुप दिया हुआ है CH2OH। तो अमाइनो एसिड पूरा सेम है, आप चेक कर सकते हो, पूरा सब हर चीज सेम है। बस आर चेंज होता रहता है तो अमाइनो एसिड भी चेंज होता रहता है। दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है, क्योंकि इसमें आर की बजाय बस कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं, सिर्फ क्या लगा हुआ है? H। सही। और CH3 होगा तो एलेनिन, CH2OH होगा तो सीरीन। समझ आया बेटा? सर दोबारा बताइएगा जिसमें। जिसमें आर की बजाय H लगा हुआ है वो ग्लाइसिन, ये लिखा हुआ है। जिसमें आर की बजाय CH3 है वो एलेनिन। जिसमें आर की बजाय CH2OH है वो सीरीन। ये सीक्वेंस ओके याद ओके। रखना, ये सिंपल, फिर ये सिंपल, ये सिंपलेस्ट है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये सीक्वेंस याद रखना, ग्लाइसिन एलेनिन सीरीन, ग्लाइसिन एलेनिन सीरीन। अब जो नीचे दिया हुआ है वो आपके बुक्स में क्या दिया हुआ है? सर ये सीक्वेंस क्यों याद करना जरूरी है? क्योंकि ये सिंपलेस्ट से एडवांस है ना, यहाँ सिंपल है एक रेडिकल, यहाँ सी मैं एच थ्री हो इसमें क्या गया। कोई एमसीक्यू आएगा कि ये सीक्वेंस, सीक्वेंस से रिलेटेड? क्या चीज? सीक्वेंस से रिलेटेड कोई एमसीक्यू आ सकता है? एक देखा था मैंने, इसलिए कह रहा हूँ कि वो सिंपलेस्ट से एडवांस में पूछा था उन्होंने सीक्वेंस को। तो ग्लाइसिन मेरे हिसाब एलेनिन से एक मैंने भी कहीं सॉल्व किया लेकिन उसके अंदर स्ट्रक्चर को लेबल करना था। लेबल करना था। अच्छा, तो बस ये इसके लिए भी ये जरूरी रेडिकल याद रखना, HCH3CH2OH। अब तुम अगर तुम लोग ये देखो, ये एक पूरा अमाइनो एसिड है, ये क्या है? पूरा एक अमाइनो अमाइनो एसिड। एसिड। ये भी पूरा क्या है? एक अमाइनो अमा एसिड है। ये अमाइनो एसिड के बीच में आपस में क्या दिया हुआ है? प्लस, यानी कि ये दोनों जोड़ हैं। बॉन्ड। यानी कि कोई भी चीज बन रही है, बनने को कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का एक और नाम होता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। यानी कि जब ये दो अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो एक बॉन्ड तो बनता ही है, लेकिन वाटर भी क्या हो जाएगा? साथ साथ रिमूव हो जाएगा। ऐसी है ना? जी। सही, वाटर हो जाएगा रिमूव। एक अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, वो जोड़ा है एलेनिन के साथ। अब जो बना उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइसिल एलेनिन या ग्लिसिल एलेनिन। समझ आया? एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है, दूसरा कौन सा है? एलेनिन। तो जब दोनों जुड़ गए तो उन्होंने कौन सा अमाइनो एसिड बनाया? ग्लिसिल एलेनिन। ऐसे। ये पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ग्लास। बिल्कुल, ग्लिसिल या ग्लाइसिल एलेनिन। इसको हम लोग डाइपेप्टाइड क्यों कह रहे हैं? डाइपेप्टाइड वो होते हैं जिनमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? दो अमाइनो एसिड, तो एक ये ना और एक ट्राइपेप्टाइड। इसी तरह आपकी बुक्स में दिया हुआ है ट्राइपेप्टाइड, टेट्रा, पेंटा। तो ये इसी तरह होता रहता है आपस में। सही। चीज क्या है यहाँ पे जी जी नोट करने की? एक अमाइनो एसिड दूसरे से हो रहा है अटैच, ऐसी है। जी। सही। अब अगर हम इसको टर्मिनल के हिसाब से देखें, एक होता है C टर्मिनल और एक होता है N टर्मिनल। तो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये देख लो, ये लिखा हुआ ईच अमाइनो एसिड दो ग्रुप्स होते हैं, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन टिश्यूज एंड सेल्स, यहाँ तादाद दी हुई है टाइप्स की। तो टिश्यू के हिसाब से या सेल के हिसाब से कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने होते हैं? 170। ये एग्जाम में या तादाद है, तो आप बोलोगे सर ये तादाद है। सही है। दो अमाइनो एसिड्स मिलके एक क्या बनाते हैं? एक बॉन्ड। यानी कि दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? एक अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड, तो दो के दरमियान एक सर ये होगा। 170 का क्या बताएगा? एक टिश्यू में 170 अमाइनो एसिड्स होते हैं।
तादाद के साथ। ठीक है। सही। और दो अमाइनो एसिड के दरमियान कितने बॉन्ड्स होंगे? एक बॉन्ड होगा। एक। तीन अमाइनो एसिड के दरमियान कितने बॉन्ड होंगे? दो होंगे। तो बस आपको एक बॉन्ड एक कम बताना है। अगर मैं पूछूं चार अमाइनो एसिड के अंदर कितने बॉन्ड्स हैं? एक, दो, तीन, चार। तो चार माइनस वन, थ्री। तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड होगा? एक, दो, तीन। सही है, समझ आया? जी जी। दो मोनोमर्स के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा ना, तो आपको एक वैल्यू कम बतानी है। इसी तरह ठीक है। आपके पास सिन बोर्ड में एक एमसीक्यू भी था इसी चैप्टर के एंड में। वाटर से रिलेटेड पूछा है, अभी दिखाता हूँ। उल्टे हाथ के पेज पर था, आखिरी आखिरी एमसीक्यू था ये। उस पेज का लास्ट एमसीक्यू आई बस। ये देखो आपको, सेकंड लास्ट। ये कह रहे हैं कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू कम्प्लीटली हाइड्रो, कितने पानी के मॉलिक्यूल चाहिए एक पॉलीमर को तोड़ने के लिए जिसपे कितने मोनोमर्स हैं? 21 मोनोमर्स हैं। 20। तो बस 21 माइनस वन, 20। 20। अगर आप यहाँ बनाओ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, चार। छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास तकरीबन, आप खुद भी बना लोगे तो आपके पास एक बॉन्ड कम ही आएगा, तो 20 आंसर का। बस बात सारी ये होती है। अच्छा, एक अमाइनो एसिड में, मैंने सॉरी, सर सरोज से पूछा था, वो बोलते थे याद कर लो चुपचाप। है, नहीं नहीं सुन लो, नहीं तो खुद बना के देख लो ना। भाई तुम 21 बना के देख लो, तुम्हारे पास बॉन्ड 20 आएंगे, सिंपल है। ये फर्स्ट ईयर में पूछा था, उन्होंने बोला याद कर लो, तुम्हें क्या है। अच्छा यार, अच्छा चलो। अच्छा अब जरा तो देखो अब आप बच्चों। ऐसा कर लो, आपका क्या है? बिल्कुल, ये क्या है? डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? दो अमाइनो एसिड होते हैं। सही है। अच्छा, अब जरा देखो, हर अमाइनो एसिड, यानी कि ये एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है। एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच है। किस तरह? आप ये देख लो, चेक करो यहाँ पे कितने अमाइनो एसिड है। ये रहा एक अमाइनो एसिड जिसका नाम क्या है? इलायची। ग्लाइसिन। एक, या एक मिनट बच्चों, एक मिनट प्लीज। माउस है, एक, चलो साउंड पे। सबकी नोटिफिकेशन। हेलो हेलो। तो हेलो। हेलो। तो इसकी क्लास जो है ना रिकॉर्ड हो रही है, मेरे पास बैकग्राउंड नॉइस बहुत है आज।
जी आवाज आ रही है बच्चों? जी सर आई। हाँ सॉरी, असल में यार। मेरे कुछ स्टूडेंट्स आए पढ़ने। तो बात सारी ये है कि हाँ, एक अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप, एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, ये रहा एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप दूसरे के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच है, ऐसी है। चेक करो, ये रहा ग्लाइसिन, ये रहा एलेनिन, इसका अमाइनो ग्रुप NH2 किससे अटैच है? दूसरे वाले के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। ठीक है। सही है, तो उसको जिसका अमाइनो ग्रुप होता है उसके टर्मिनल को कहते हैं एन टर्मिनल, और जिसका कार्बोक्सिलिक का ग्रुप होता है उसको कहते हैं सी टर्मिनल। समझ गए? तो एक एक अमाइनो एसिड का एन टर्मिनल दूसरे के कार्बोक्सिलिक से, या एक का कार्बोक्सिलिक दूसरे के एन टर्मिनल से अटैच्ड है। समझ गए? ठीक है। तो ये चीज होती है बेसिक। जी सर। सही, यहाँ तक सही समझ आया? अच्छा अनस बेटा, कुछ स्टूडेंट्स आए पढ़ने, जी सर। इंशाल्लाह हम लोग फिर अब नेक्स्ट लेक्चर कल करते हैं इंशाल्लाह। सही है। साढ़े सर CO2 की ट्रांसपोर्ट। CO2 की ट्रांसपोर्ट रात पे पूछ लो मुझसे इंशाल्लाह। चलें सही, ठीक है ओके सर। ओके। सर मैं मुझे भी पूछने का वेबसाइट। ठीक है, मैं रात में 9 बजे के बाद मैं देख लेता हूँ। सही है अनस, देखो ओके सर। मुझे तुम लोग ओके मैसेज कर सर। दो, कोई जी क्वेरी सर। है तो। अनस को तो खैर मैं रिकॉर्ड लेक्चर करूंगा या लाइव समझा दूंगा, मैं देख लूंगा। मैं लाइव ही ज्वाइन कर लूंगी। चलो ठीक है, और 8 से 9 वाले सेशन में देख लेना। सही है। जी सर वो मैं मतलब आ हमारा जाऊंगा, भेज प्रोटीन देगा। ओके। 50% कंप्लीट हो गया। हाँ मैं भेज दूंगा, 50% समझो प्रोटीन खत्म है। सही है। ओके। ओके ओके, अल्लाह इसके हाफिज। अंदर मुझे बस हाँ DNA देगा। बेफिक्र हो, बेफिक्र हो, पूरा चैप्टर है बेटा, इसमें तो कुछ टॉपिक्स मिस नहीं है, पूरा है ये। ओके ठीक है सर। सही, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज।